आज हम लाडली बहना योजना को जरा करीब से समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये योजना असल में महिला सशक्तिकरण को कैसे बढ़ावा देती है। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ऐसी किसी योजना की जरूरत ही क्यों पड़ी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के रास्ते में असल रुकावटें हैं क्या? चलिए सबसे पहले उन गहरी सिस्टमैटिक मुश्किलों को समझते हैं जिनके कारण इस तरह की योजनाओं का होना इतना जरूरी हो जाता है। जरा सोचिए, अपने हर छोटे बड़े खर्चे के लिए किसी और पर निर्भर रहना। ये कई महिलाओं के लिए रोज की सच्चाई है, और यही निर्भरता उनके फैसलों और मौकों को बहुत सीमित कर देती है। और होता क्या है कि जब कोई आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर होता है तो घर के जरूरी फैसलों में भी उसकी आवाज अक्सर दब जाती है, उनकी राय को उतनी अहमियत नहीं दी जाती। ये निर्भरता धीरे धीरे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं रह जाती, ये बात आत्मसम्मान पर आ जाती है। तो इन चुनौतियों का जवाब क्या है? यहीं पर आती है लाडली बहना योजना। ये योजना एक बहुत सीधा और असरदार कदम है। इसका मकसद है पैसा सीधे महिलाओं के हाथों में देना, बीच में कोई नहीं, कोई शर्तें नहीं। इस योजना की सबसे बड़ी खूबी इसकी सादगी है। हर योग्य महिला को हर महीने एक तय रकम, इससे आमदनी का एक भरोसेमंद जरिया बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन ये मामला सिर्फ पैसे का नहीं है। इस योजना के लक्ष्य कई ज्यादा बड़े हैं। ये महिलाओं के जीवन और समाज में उनकी जगह में एक बड़ा सुधार लाने के बारे में है। तो सवाल ये उठता है कि इस मदद के लिए कौन योग्य है? चलिए इसके नियमों को समझते हैं। इन नियमों को देखें तो साफ पता चलता है कि इन्हें बहुत सोच समझकर बनाया गया है, ताकि मदद उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, यानी निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों की महिलाएं। यहाँ एक साफ फर्क देखा जा सकता है। ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर हैं, ताकि ये पक्का हो सके कि मदद वहीं पहुंचे जहां इसका सबसे ज्यादा असर होगा। तो ये जो हर महीने एक रकम मिलती है, वो असल में एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण में कैसे बदलती है? चलिए इन कड़ियों को जोड़ते हैं। देखिए ये सफर कैसे पूरा होता है। जो एक साधारण नकद मदद के रूप में शुरू होता है, वो एक महिला के आत्मविश्वास और परिवार में उसकी भूमिका में एक बहुत बड़ा बदलाव ला देता है। इस एक वाक्य की ताकत को महसूस कीजिए। ये इस योजना के गहरे निजी असर को दिखाता है। ये किसी बड़ी खरीदारी के बारे में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में सम्मान और आत्मनिर्भरता के बारे में है। तो यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? चलिए इस योजना के भविष्य और इसके लंबे समय तक चलने वाले असर पर एक नजर डालते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस योजना को एक आखिरी जवाब के तौर पर नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बुनियादी और मजबूत कदम के रूप में देखा जाता है। ये एक शुरुआत है, मंजिल नहीं। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या सीधी आर्थिक मदद ही हमेशा के लिए सशक्त बनाने का सबसे असरदार रास्ता है? और लैंगिक समानता की बड़ी लड़ाई में ऐसी पहले कहां फिट होती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए।